साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आज फिर से आपका अपने इस चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम विषय जो लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वीडियो को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथियों, आज का विषय है हिंदू राष्ट्र बनाम संविधान राष्ट्र। तो पहले हम हिंदू राष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। साथियों, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जब तक बड़े व्यवस्था नहीं होती है तब तक हिंदू की कल्पना, हिंदू धर्म की कल्पना बेईमानी है, क्योंकि बड़ व्यवस्था ही हिंदू धर्म का आधार है। ऋग्वेद के 10वें मंडल 90वें पुरुष सूक्त में श्लोक आया है, ब्राह्मणो अस्मुख मासीद बाहुराजन्य कृतः ओ तद्वैसोपद्भ्याम शूद्रो जायत। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है, उदर से वैश्य पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ है। जब तक हम ये चीज मान नहीं लेते हैं तब तक हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। और यह मानना बिल्कुल अप्राकृतिक है, अवैज्ञानिक है, अतार्किक है। कोई मुंह से तो पैदा हो नहीं सकता है, और कोई मुंह से भी नहीं पैदा हो सकता है, और भुजाओं से भी नहीं पैदा हो सकता है, पेट से भी नहीं पैदा हो सकता है, पैर से भी नहीं पैदा हो सकता है। पूरे विश्व की बात कर लें, किसी भी देश में ऐसी थियरी है ही नहीं। कितनी बकवास चीज है। और दूसरी मजेदार सबसे बड़ी चीज है कि जो 6743 जातियों को पैर से पैदा कराया गया है, इस देश की व्यवस्था आज भी वही संभाले हुए है। चाहे वो मिट्टी का बर्तन बना करके, लोहे का औजार बना करके, खेतों में काम करके शेड्यूल कास्ट के लोग, यहां तक कि कृषि उत्पादन, कुर्मी यादव जो कुछ है, पशुपालन इत्यादि, इन सब चीजों को इन सब लोगों को बारी बारी से धर्मशास्त्रों में नीच बताया गया। जबकि वही संविधान में चले जाइए, आर्टिकल 14, भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 समता का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 यह कहता है, किसी जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जबकि इधर हिंदू धर्म की परिकल्पना कहती है रामचरितमानस के अनुसार कि अधम जाति में विद्या पाए, भयो यथा अहि दूध पियाए। अब बताओ, अधम जाति कौन है? किसको अधम कह रहे हैं, किसको नीच कह रहे हैं? जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, सपच किरात कोल कलवारा। जाति में सबसे अधम है, नीच है, जय वर्णाधम तेली कुम्हारा। आभीर जमन की रात खल सुपचात यति अघरूप जय। आभीर मतलब हीर, जमन माने बाहर से आए हुए लोग, किरात दक्षिण भारत के लोग, ये अत्यंत पाप के रूप हैं। उत्तर प्रदेश के 4 बार सीएम रह चुके, उसके बाद अखिलेश भी सीएम रहे। ये पाप के रूप हैं, यादव पाप का रूप है। आभीर जमन की रात खल सुपचात अति अघरूप जय। इस तरीके से बारी बारी से जातियों को व्यास स्मृति में यहां तक आता है, वर्दिको नापितो गोपास्पा मालाकारा कुटुंबिना, बड़े किरात कायस्था मालाकारा कुटुंबिना, एते चार नए दर्शनात् रभ्येषणम संभाषणात् अष्टानम। यानी बनिया, बड़े किरात कायस्था, लाला, माली, कुर्मी, इस तरह के इनके समकक्ष जितनी जातियां हैं, इनसे मिलने पर, इनको देख लेने मात्र से सूर्य स्नान करना चाहिए, बात करने पर नहाना चाहिए। यह हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है कि एक शंभू जो अपने लोगों को पढ़ाता है, समझाता है, सिखाता है, ज्ञानार्जन करता है, ज्ञान को बढ़ाता है, उसको राम द्वारा इसलिए मरवा दिया जाता है कि वो शूद्र है। ये बात शूद्र, अब ये कल्पना है, बट लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पे आप आएंगे तो इस चीजों को मानना पड़ेगा, एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र क्या है? अवगुण 8 सदा उर रही, औरत के अंदर अवगुण 8 सदा उर रही, स्त्री नरक का द्वार है। ये सब चीजें, ये परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र में। और वहीं भारतीय संविधान हमारा कहता है कि किसी के साथ समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। यहां तक को आप इनके शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में लिखा, स्त्री शूद्रो न धियताम। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 21 का राइट टू एजुकेशन वो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है।
सबको बराबर पढ़ने का हक है, सबको बराबर जीने का हक है। ये खटकता है लोगों को, पाखंडियों को ये खटकता है हमारा संविधान। संविधान में साफ साफ उसके प्रियम्बल में लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है कि किसी के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक रूप से जो कोई ऐसा कि जो मोटा पैसा रखे है उसको एडजस्ट कर रहा है, स्विस बैंक में जमा कर रहा है, और यहाँ पर कम से कम 25 से 30 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, ऐसी गैर बराबरी को मिटाने की परिकल्पना हमारा संविधान करता है। और इधर जो धर्मशास्त्र कहते हैं, मनुस्मृति कहती है शक्ति नापि शूद्रेण न कार्यो धन संचया शूद्रेण धर्मासाद ब्राह्मणा नेव बाधते। यानी शक्तिशाली शूद्र को भी धन संचय नहीं करना चाहिए। शूद्र कौन है? 6743 जातियां, यादव से लेकर के भंगी तक सभी शूद्र हैं। इनको धन संचय नहीं करना चाहिए। धन संचय अगर शूद्र करता है तो ब्राह्मणों के लिए बाधाकारी होता है। यह परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की है। आज हिंदू राष्ट्र तमाम ऐसे बाबा ढाबा जो आ गए हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। संविधान में क्या तकलीफ हो रही है इनको? बराबरी इनको खटकती है क्या? राइट टू एजुकेशन, सबके लिए बराबर का हक, सबको बराबर के जीने का अधिकार इनको खटकता है क्या? क्या है हिंदू राष्ट्र? अगले वीडियो में कभी हम पूरा लंबा डिस्कस करेंगे संविधान को ही लेकर के। हम संविधान के मूल मोस्ट जो टॉपिक हैं उस पर चर्चा करेंगे। अभी तो आपके बीच हमने केवल एक कंपेयर किया है हिंदू राष्ट्र बनाम संविधान राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना गैर बराबरी की है, बिना उसके संभव ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है शूद्र को पढ़ना नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है शूद्र को अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है शूद्र को नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है कि उसको आज़ादी से जीने का हक नहीं है। सब कुछ बनाएगा शूद्र, मिट्टी के बर्तन बनाएगा शूद्र, लोहे का सामान बनाएगा शूद्र, खेती बाड़ी करेगा शूद्र, उसका माल खा के बैठे हुए बाबा ढाबा आज हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। उनको खटकती है यह बात। जोर लगाइए, ताकत लगाइए, मुंह बंद करने से काम नहीं चलेगा। हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, हमें नहीं चाहिए पाखंडवाद, हमें नहीं चाहिए ये फालतू फर्जी सिगुफा धर्मवाद। हमें केवल संविधान का राष्ट्र चाहिए। हमें संविधान की सलामती के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए, बराबरी का हक दिलाने के लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है। साथियों, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। संविधान ही देश की थाती है। संविधान ही हमारे जिंदगी जीने का, हमको बोलने का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। साथियों, संविधान के साथ हम सबको खड़े होने की जरूरत है। आज ये संविधान विरोधी ताकतें इस देश में पनप रही हैं। आप सभी लोगों से मैं फिर आह्वान करता हूं, संविधान के पक्ष में खड़े होकर के आवाज बुलंद करें। साथियों, अगर हमें आप YouTube पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और अपना विचार लिखें। और ये भी साथियों, आप बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके बीच अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर के आ सकूं। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।